हम हाथ पैर तो शायद बहुत मार रहे हैं, जो मर्जी चाहे हम कर लें, मंत्र कर लें, योगा कर लें, प्राणायाम कर लें, लेकिन अगर मूल रूप से हम कोई एक ठोस तरीका है, अगर आपने सिर्फ यही शब्द को ट्रूली अपना लिया, इसी के अंदर सब कुछ समा जाएगा। प्रूफ है किसी सच में पहुंचे हुई महान आत्मा का, किसी सत्य गुरु का। फिर हम भूलेंगे, फिर हम चूकेंगे, 1000 बार चूकेंगे, लेकिन फिर भी उसका एहसास आपको ही खुद हो पाएगा। हाय एंड वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर व्यूअर्स टू माय चैनल। ऐसा कहना मैं अक्सर भूल जाती हूँ, लेकिन जब जब याद आता है तो कह देती हूँ। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है या आपको उससे कुछ भी यूजफुल वैल्यूएबल मिलता है तो आप लाइक कर सकते हैं, और इच्छा करें तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। मेरा नाम शुचि है, मैं एम्पैथ हीलर हूँ और लाइट वर्कर हूँ। लाइट वर्कर क्या होता है अगर आप नहीं जानते तो इसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बात की थी सफरिंग और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बेसिक और आसान तरीके से सिर्फ ये बात करना चाहूंगी कि अगर कोई एक ठोस रास्ता, कोई एक ठोस समझ जो हम अपना सकते हैं इस सफरिंग को कम करने की और इस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को अपनाने की, तो क्या है। और जो बिल्कुल न्यूट्रल है, आस्तिक हो या नास्तिक, हर एक के लिए, या जिस भी धर्म को कोई भी बिलोंग करता है, हर उस इंसान के लिए, हर एक पे लागू होता है और हर एक के लिए प्रैक्टिस करना उतना ही पॉसिबल है अगर उसकी सच में इच्छा है तो क्या है वो कोर वे आउट ऑफ सफरिंग? क्या है वो मूल तरीका, वो बुनियादी तरकीब जिससे हम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअली एप्लीकेशनल वे में गले लगा सकते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में और अपनी सफरिंग से निजात पाते जा सकते हैं? और क्या कहता है वो रास्ता जिसमें दुखा शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है इस दुखा को पीछे छोड़ने के बारे में? वो रास्ता भी कुछ इसी तरकीब की बात करता है। वो तरीका है इक्वानिमिटी का। ये इंग्लिश का शब्द इक्वानिमिटी, जिसे पाली में उपेक्षा भी कहा जाता है और संस्कृत में उपेक्षा भी कहा जाता है। वो उपेक्षा नहीं जिसे हम हिंदी में किसी का तिरस्कार करने को समझते हैं या किसी की निंदा करने को समझते हैं। ये उपेक्षा बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है समता भाव से समत्व प्रैक्टिस करना, या फिर अगर 2 ही अक्षरों में समझना चाहते हैं इस पूरी कहानी को बहुत आसानी से, तो क्रेविंग और अवर्जन, इन दोनों को समझ पाना। क्रेविंग जिसे हिंदी में बहुत ज़्यादा तड़प बोलते हैं किसी चीज़ की, बहुत ज़्यादा लालसा होना किसी चीज़ के लिए, ऐसा लगना कि किसी चीज़ के बिना ज़िंदगी अधूरी है, उसमें रस नहीं है, रंग नहीं है, किसी वस्तु के बिना या किसी अनुभव के बिना हम जिंदगी में जी नहीं सकते हैं। वहीं अवर्जन का मतलब घृणित महसूस करना, किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा रखना, बहुत ज़्यादा डिस्गस्ट रखना, बहुत ज़्यादा उसके प्रति रिवल्शन या रिपल्शन फील करना, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाना। तो इक्वानिमिटी यानी कि समता का बहुत सिंपल सा मतलब यही है कि ना जिंदगी में किसी चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा लालसा रखना, क्रेविंग करना, और ना ही किसी चीज़ के प्रति घृणा रखना यानी कि अवर्जन रखना। अगर आप क्रेविंग और अवर्जन इन दोनों को ही अपनी ज़िंदगी से जितना दूर हो सके उतना दूर रख के चलते जा सकते हैं अपने रास्ते पर, तो समझ लीजिए आपका रास्ता अपने आप हर प्रकार से आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में आगे ले जाता जाएगा और आपकी सफरिंग को कम करता जाएगा। फिर चाहे इसके अलावा आप कुछ भी और कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, कुछ भी और करने की इच्छा रखते हो, जिज्ञासा रखते हो या नहीं रखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वानिमिटी या उपेक्षा इम्ब्रेस कर लिया, अपने साथ इंटीग्रेट कर लिया, तो यही एक तरीका आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ी सारी नीड्स, जो कुछ भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, उसका ध्यान अपने आप रख लेगा। तो कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं आप ये इक्वानिमिटी या ये समता भाव? अपने दिमाग को देखकर हर क्षण, हर पल आपका दिमाग हर वस्तु के प्रति, हर इंसान के प्रति, हर सर्कमस्टांस के प्रति, हर सिचुएशन के प्रति क्या सोच रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या थॉट्स, क्या फीलिंग्स उसके अंदर आ रहे हैं, और उन थॉट्स और फीलिंग्स की वजह से आपके एक्शंस और रिएक्शंस क्या हो रहे हैं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, वर्बली। ये सब ध्यान से देखकर, इन सब पर रोशनी डालकर, अंतर मन की नजर डालकर, इतनी ज्यादा कि ये कॉन्शियस से
आपके अनकॉन्शियस तक समा जाए और आपकी आदत बन जाए इसी तरह से जिंदगी को जीना। और असल में तो माइंडफुली जीना भी इसी को बोला जाता है, जिसकी आजकल बहुत लोग बात करते हैं, कॉन्शियस लिविंग। अपने माइंड को ही देखकर, माइंड से ही निकले हुए हर रिएक्शन को देखकर, और वो रिएक्शन आपको क्या करवाने पर मजबूर करता है उसी को देखकर होती है माइंडफुल लिविंग। और जितना आप इस माइंडफुल लिविंग में बेहतर होते जाएंगे, सक्षम होते जाएंगे, उतना ही आपकी इक्वानिमिटी की प्रैक्टिस, समता भाव की प्रैक्टिस एक्चुअली बढ़ती जाएगी, बेहतर होती जाएगी। उतनी ही आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से खींचने वाली रोशनी आती जाएगी। अंधियारे के जो रीजंस हैं, डार्कनेस के जो सोर्स की इन्फ्लुएंस है आपकी लाइफ में, वो अपने आप कम होती जाएगी। और उपेक्षा का मतलब बिल्कुल भी इनडिफरेंस नहीं है, एपैथी नहीं है, यानी कि किसी के प्रति आपके अंदर कंपैशन नहीं आना, या कठोर दिल बन जाना, या कोल्ड हार्टेड बन जाना, या फर्क ही नहीं पड़ना, बिल्कुल भी नहीं। और यही वजह भी है कि कभी कभी लोग इक्वानिमिटी को लेकर एक्चुअली कंफ्यूज भी हो सकते हैं। इनफैक्ट योगा में मैत्री, करुणा और मुदिता के साथ साथ उपेक्षा, ये 4 क्वालिटीज ही हैं जो हमारे माइंड को प्योर करके, हमारी डिफाइलमेंट्स को हटा के, हमारे विकारों को हटा के हमारे अंदर प्योर यूनिवर्सल लव और वननेस का एहसास दिलाती हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि जितना ही सिंपल ये तरीका लगता है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है। इस माइंड को ही तो कंट्रोल कर लेने का सारा चक्कर है। जब हमारा सारा ही दिन, हमारा सारा ही जीने का तरीका और हर वो तरकीब, टेक्निक जो हमें किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए सिखाई जाती है, वो एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन और अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल करने के ऊपर होती है, तो इक्वानिमिटी कहाँ से प्रैक्टिस होगी? जब आप देखें कि छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, हमारा पूरा दिन, हमारी सारी दिनचर्या रिएक्शन से भरी है। चाहे वो रिएक्शन प्लेजर के प्रति हो, खुशी के प्रति हो, कुछ अच्छा हो गया, कुछ एक्साइटिंग हो गया, कुछ हमारे मन मुताबिक हो गया उसके प्रति हो, या फिर हमारा रिएक्शन किसी उस वस्तु, उस परिस्थिति या उस घटना के प्रति हो जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसलिए इक्वानिमिटी या फिर समता भाव को बहुत कॉन्शियसली, माइंडफुली प्रैक्टिस करने की शुरुआत ही जिंदगी में कर पाना, वो कोशिश को ही अपनी जिंदगी का हिस्सा बना पाना, उसकी शुरुआत करना ही बहुत बड़ी बैटल अपने आप में जीतना होता है। इसको समझना या समझाना शायद जितना आसान है, प्रैक्टिस करना उतना ही मुश्किल है। और इसीलिए शायद बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो सिर्फ इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करवाने पे फोकस करती हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक शायद विपश्यना मेडिटेशन की है। और इसीलिए भर भर के शायद सारी दुनिया में लोग जाते हैं अपनी विपश्यना की शुरुआत करने के लिए 10-10 दिन से, अपने प्रियजनों को बहुत दूर छोड़ के, जो भी उनकी आदतें हैं, जो भी उनके आराम है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, वो सब छोड़ के, चाहे वो टीवी हो, न्यूज़पेपर हो, किताबें हो, फोन हो, इंटरनेट हो, तरीके तरीके का खाना हो, एक कठिन जिंदगी बिताने मंक की तरह वो यही चाहते हैं कि वापस अपने घर ला सके ऐसा खजाना जो उनको यही इक्वानिमिटी के रास्ते पर ले जा पाएगा। असल में विपश्यना का मतलब है टू सी थिंग्स एज दे आर, यानी कि जो सत्य है, जो ट्रूथ है, उसको खुद अपनी परसेप्शन से, किसी के कहने से नहीं, अपनी खुद की परसेप्शन से, अपने खुद के एक्सपीरियंस से देख पाना। और इसको इनसाइट भी बोलते हैं, अंतर मन से साइट आना। लेकिन इस इनसाइट तक आने का रास्ता भी इक्वानिमिटी ही है, यानी कि इस इनसाइट तक पहुंचने का रास्ता भी माइंडफुलनेस ही है। जब हम माइंडफुल होना शुरू होते हैं तभी हमारी इनसाइट बढ़नी शुरू होती है। इक्वानिमिटी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं तो हम पाएंगे कि हमारी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली स्टैग्नेंट है। आप जो भी कर रहे हैं लेकिन उसके करने से आपके अंदर समता भाव बढ़ता नहीं जा रहा है, तो आप बहुत आसानी से अपने आसपास की सिचुएशन से, सर्कमस्टांसेस से या फिर हर तरीके के चेंज से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा घबराएंगे, बहुत ज़्यादा दूर भागेंगे।
बहुत ज़्यादा इजीली ट्रिगर्ड हो जाएंगे या प्रोवोक्ड हो जाएंगे। और यही आपका प्रूफ होगा कि आपकी इक्वानिमिटी एक्चुअली कितनी बड़ी है या नहीं बड़ी, या आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन की गाड़ी एक्चुअली कितनी गति से आगे बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। इनफैक्ट जितना आप इक्वानिमिटी में पक्के होते जाते हैं उतने ऑब्स्टिकल्स और भी आते हैं आपको टेस्ट करने के लिए, लेकिन जब आप इक्वानिमिटी के थ्रू ही उन ऑब्स्टिकल्स का सामना करना भी सीखते जाते हैं, तभी आप फर्स्ट हैंड लेवल पर, एक्सपीरियंस के लेवल पर जानते जाते हैं, एहसास करते जाते हैं कि वो सारे मार्ग के पत्थर इल्यूजन ही थे और उनके पीछे सिर्फ रोशनी ही रोशनी आपके पास आने के लिए इंतजार कर रही थी। जितना आप इक्वानिमिटी प्रैक्टिस करने में बेहतर होते जा रहे हैं, उतना ही आपका मन और चित्त शांत होता जाएगा, स्पेशली उन सारी चीज़ों के बीच जिसमें पहले वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता था, बहुत ज़्यादा घबरा जाता था, तड़पता था, बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता था। तो वही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप जो भी चाहे कर रहे हो स्पिरिचुअली, आपके अंदर इक्वानिमिटी बढ़ रही है, और अगर बढ़ रही है तो आप सही रास्ते पर हैं। और हाँ, ये बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, ये सबसे पहले आपको बाहर के यानी कि दूसरे लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बाहर तक ये चीज़ आते आते बहुत समय लग जाता है। सबसे पहले ये आपको खुद एहसास होने लगेगा, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से, इतने सटल तरीके से, कि वो तरीके आप ही भाप पाएंगे। आपकी परिस्थितियों के प्रति या फिर चीज़ों के प्रति या फिर लोगों के प्रति या फिर सर्टेन टाइप्स ऑफ एक्सपीरियंसेस के प्रति जो एक तड़प है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, वो अपने आप कम होती जाएगी। और आपकी जो घृणा है बहुत सारी चीज़ों के प्रति, या जो चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं है या जिनसे आप डरते हैं, घबराते हैं, वो भी कम होती जाएगी। उसके बाद कई बार हम भूलेंगे, इनफैक्ट प्रैक्टिस से ज़्यादा हम भूलेंगे, लेकिन फिर अगर हम अटल हैं, अगर हम कमिटेड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और बाकी चीज़ों से ज़्यादा हमारी क्रेविंग जो है स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है, तो हम गाड़ी फिर बार बार वापस पकड़ लेंगे। ये जो गैप है ये कम होता जाएगा और बार बार हमारी इक्वानिमिटी की प्रैक्टिस फिर बढ़ती जाएगी, फिर बेहतर होगी, और उसके प्रैक्टिस होने का तरीका ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा और उसकी जो ड्यूरेशन है वो बढ़ती जाएगी एज कम्पेयर टू बिफोर। ये समता भाव हमारी ज़िंदगी में कई गुना ज़्यादा घुलता जाएगा। यही संपूर्ण समता, कंप्लीट एंड टोटल एब्सोल्यूट इक्वानिमिटी की प्रेजेंस होना प्रूफ है किसी सच में पहुंचे हुई महान आत्मा का, किसी रमन्ना महर्षि का, किसी बुद्धा का। और यही डिफरेंस भी है उन हजारों सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरुज में, जो हजारों चेले चपाटे लेके चलते हैं, जो खुद को गुरु मानना चाहते हैं, लेकिन जिनका मास्क इक्वानिमिटी का बहुत बार आसानी से गिरता हुआ नजर आता है उन आंखों को, जिन आंखों को परख है, जिनके अंदर अभी भी ना पूरी तरह से क्रेविंग हटी है, ना पूरी तरह से अवर्जन हटा है, जिनके बिना हटे इक्वानिमिटी होना या फिर इनलाइटेंड होना तो संभव ही नहीं है। बोधि पेड़ के नीचे बैठकर बुद्धा अपनी इसी इक्वानिमिटी को चरम सीमा तक ले जा रहे थे, और उनकी इसी इक्वानिमिटी चरम सीमा तक नहीं पहुंच पाए, इसलिए मारा बार बार उन्हें रोकने आ रही थी, अलग अलग रूप धारण करके, कभी उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करके, कभी भयानक रूप लेकर, कभी बारिश बनकर, कभी बिजली बनकर। अगर पर्सोनिफिकेशन करना चाहें यानी कि एक रूप देना चाहें, तो मारा को बुद्धिज्म में एक डीमन माना जाता है, यानी कि एक राक्षस। यही मारा ने अपनी तीनों बेटियों को, तृष्णा, रति और रागा को, बुद्धा को बार बार टेम्प्ट करने के लिए, उनकी मेडिटेशन को बार बार भ्रष्ट करने के लिए, ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए भेजा था। जीत किसकी हुई ये तो हम जानते हैं। और अगर माइंड के रूप में समझना चाहें तो मारा वो हर चीज़ है जो हमें एक स्पिरिचुअल पाथ, एक प्योर पाथ, एक लाइट फिल्ड पाथ पर जिससे हमारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो सकती है, उससे रोकने के लिए आती है, जो ईगो फोर्स है, चाहे वो हमारी ज़िंदगी में किसी भी अलग अलग रूप में आए, चाहे वो लैक ऑफ डिसिप्लिन हो, अल्कोहलिज्म हो, चाहे वो हमारा वर्कहोलिज्म हो, हमारी हर चीज़ को टालने की आदत हो, चाहे वो हमारी देर से उठने की आदत हो, चाहे वो हमारी संघा की आदत हो, चाहे वो हमारी गॉसिप करने की आदत हो, हमारे बहाने बना
बनाकर झूठ बोलकर खुद को प्रोटेक्ट करने की आदत हो, चाहे वो हमारी तरह तरह की एडिक्शंस हो, बहुत तरह की मटेरियल क्रेविंग्स हो, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की तरफ लैक ऑफ कमिटमेंट हो, हमारी लेजीनेस हो, हमारा लोगों के प्रति बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जजमेंटलिज्म हो, बहुत ज़्यादा हेट्रेड हो, बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस हो, कुछ भी हो। इक्वानिमिटी का रास्ता आसान नहीं है और अपने इरादों में कच्चे और अपनी स्पिरिचुअल थर्स्ट में कमज़ोर इंसानों के लिए तो शायद बिल्कुल नहीं। लेकिन हर वो चीज़ जो सच में पाने लायक है, जो पूर्ण है, जो बिना किसी कमी के है, जो पर्याप्त है, वो किसी मुश्किल रास्ते से ही मिल सकती है। और मुश्किल रास्ते से ही आपको पता चल सकता है कि एक्चुअली बहुत कुछ तो कितना आसान था, आपने ही उसे बड़ा बनाया हुआ था। और वैसे भी अगर इस मुश्किल रास्ते को ना भी पकड़े तो इसके अलावा उपाय क्या है, ऑप्शन क्या है सिवाय सफरिंग के। यूं ही तो नहीं इतनी कम उम्र में राजपाट ऐशो आराम छोड़कर चले गए थे बुद्धा इस खजाने को पाने के लिए। और यूं ही तो नहीं मिल गया था उन्हें ये खजाना। यूं ही तो नहीं हंसते खेलते स्कूल जाते हुए 16 साल के रमन्ना सब कुछ छोड़कर खींचे चले गए थे अपने अरुणाचला शिवा की तरफ। लेकिन हम में से किसी को भी कुछ भी छोड़कर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए रास्ता बहुत आसान कर दिया गया है। इक्वानिमिटी का ये टूल, समता की ये समझ हमें दे दी गई है, हमारे पास है यहीं अभी इस वक्त। हाँ, जो रेडी हैं, जो बिल्कुल तैयार हैं मानसिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, टेक्निक सीखने में कोई नुकसान नहीं है, ये बेहतर ही है। लेकिन जब तक आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो अपने आप ही आप इसी वक्त समता को प्रैक्टिस करने की, अपनी कमिटमेंट की शुरुआत कर सकते हैं।